यह कहानी है रामचंद्रपुर नामक एक गांव की। इस कहानी का पात्र यह है कि अहंकार और बुराई का अंत हमेशा ही होता है और सच्चाई का ही जीत होता है। इस कहानी में एक रोहन नाम का लड़का होता है जो बहुत ही अहंकारी होता है और गांव वाले होते हैं और दादी होती है और एक चुड़ैल रहती है जो कि एक जंगल में अकेले रहती है और वह चुड़ैल बहुत समय से उस जंगल पे अपना राज कर रही होती है और उसी के बारे में यह कहानी है। कहानी शुरू होता है। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर गांव के बाहर वाले जंगल के बारे में बोल रहे होते हैं। गांव वाले बोलते हैं, जो भी व्यक्ति उस पुराने जंगल के पास गया है वह कभी वापस नहीं आया है। वह जंगल दिन पर दिन बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है, तो हम में से कोई भी उस जंगल की तरफ ना जाए तो ठीक रहे। पर उसी गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अहंकारी होता है। वह गांव का सबसे बहादुर इंसान अपने आप को मानता है और वह किसी भी लोगों के बात पर विश्वास नहीं करता है और बोलता है कि यह चुड़ैल बस कहानियाँ हैं, मैं किसी को नहीं मानता, मैं इस गांव का सबसे बहादुर आदमी हूँ। दादी बोलती है, रोहन बेटा, अहंकार अच्छी बात नहीं है। उस जंगल में सच में चुड़ैल रहती है। अहंकार लोगों को अंदर से खा जाता है। जब सभी लोग बोल रहे हैं कि उस जंगल में चुड़ैल रहती है तो रहती है। यह अहंकार उचित नहीं है। तुम इस बात को मान लो और कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना, समझा? रोहन किसी का भी बात नहीं मानता है। रोहन बोलता है, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। मैं आज रात ही वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि सच में वहाँ चुड़ैल है या सभी लोग डरपोक की तरह सिर्फ डर रहे हैं। इस कहानी को सुनकर इस गांव में मैं ही एक निडर इंसान हूँ, बाकी सब तो डरपोक हैं और हमें लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। अगले दिन रोहन उस पुराने और घने जंगल की ओर निकल पड़ता है उस चुड़ैल की तलाश में। रोहन को लगता है कि मैं उस चुड़ैल से मिल ही लूँगा। तभी घने पेड़ों के बीच से चुड़ैल आती है और चुड़ैल हवा में रहती है और धीरे धीरे रोहन के पास आती है। रोहन चुड़ैल को देखकर शांत रहता है और कुछ भी नहीं करता है। चुड़ैल रोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल रोहन को देखती है और रोहन चुड़ैल को देखता है, लेकिन चुड़ैल उसे अभी कुछ नहीं कहती। चुड़ैल बोलती है, कौन है जो मेरा शांति भंग कर रहा है? तुम वही हो जो मेरी चेतावनी नहीं सुना और अनसुना कर दिया। अब तू मेरी सजा से नहीं बच सकता। मैंने तुम्हें बोला था कि इस जंगल में मत आओ। मैं हर एक इंसान को मना की हूँ कि इस जंगल में कोई भी इंसान हमें दर्शन ना दे, लेकिन फिर भी तू आया है। कोई नहीं। चुड़ैल को रोहन के बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल रोहन को अपने जादू शक्ति से ऊपर उठा लेती है और उसके बाद ऊपर से फिर उसे नीचे करती है। रोहन की आंख बंद होता है और उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन चुड़ैल उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रही थी। रोहन चुड़ैल से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हमें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था। गांव वाले सही बोल रहे थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन मैंने अपने अहंकार में आकर गांव वालों के बात को नहीं माना और बोला मैं इस गांव का सबसे बहादुर लड़का हूँ। चुड़ैल, नहीं, तुमने हमेशा दूसरों को नीच दिखाया है
अब तुझे अहंकार का पाठ सिखाना होगा। तूने किसी भी व्यक्ति का बात नहीं माना। गांव वाले सभी बोल रहे थे कि उस जंगल में ना जाओ, लेकिन फिर भी तुम इस जंगल में आए हो और बोलते हो कि मुझे माफ कर दो। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा अहंकार भर। रोहन चुड़ैल से बोलता है, मुझे बस जाने दो, मैं अपना सारा अहंकार त्याग दूंगा और गांव वाले का भलाई करूंगा, और अब से हम किसी का भी बुराई नहीं करेंगे। मुझे माफ़ कर दो। हमें गांव वाले का बात को मानना चाहिए था। उन्होंने मुझे मना किया था कि रोहन तुम उस जंगल में मत जाना, लेकिन मैं अहंकार में आके आ गया। मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हें जाने दूंगी। तुम गांव वालों से जाकर माफ़ी मांगना और उनकी हर एक बात को मानना। बड़े बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो उनकी बात का भी मानना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जो तुम उनकी बात को मान लेता तो आज इस जंगल में नहीं आता और इस सज़ा भी नहीं भोगता। रोहन अगले सुबह गांव आकर सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा अहंकार इतना बढ़ गया था कि मैं आप सबका बात ही नहीं माना और मैं उस जंगल में चल गया। उस जंगल में सच में एक चुड़ैल रहती है और वह मुझे सबक भी सिखाई। अब मैं आप सबों का मदद करूँगा और कभी भी आप बुरा भी नहीं सोचूंगा और आप सभी का बात भी मानूंगा। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा अहंकार इतना बढ़ गया था कि हमें लगता था कि गांव का सबसे बहादुर और मैं ही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए।